मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लाइफ प्लस RKS में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पूरे जीवन भर दूसरों से उधार लेकर अपना जीवन जीता है। उस पात्र का नाम बदल दिया गया है और उस कहानी का नाम है उधार की ज़िंदगी। समय चक्र के चक्र में संसार चक्र अनादि अनंत काल से चल रहा है। अनगिनत जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी इस असार संसार में आकर अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर अपनी ज्ञान क्षमता बुद्धि विवेक के अनुसार अपना कार्य करते हैं, अपना प्रयोग करते हैं। कहा गया है ये संसार एक प्रयोगशाला है, सभी अपना अपना प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह भी कहा गया है ये एक संसार एक रंगमंच है, हर व्यक्ति इस रंगमंच का पात्र है। ये संसार में जीवन के प्रवाह के दौरान अनेकों झंझावात उलझने व्याकुलता बेचैनी संघर्ष की गाथा है। बिरले ही लोग हैं जो स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त जीवन जी पाते हैं। आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। झल्लू का जन्म एक अत्यंत निर्धन गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिताजी की मृत्यु के बाद वो केवल हाई स्कूल फेल हो चुका था। उसके पास कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, कोई रोजगार नहीं था। वो काम की तलाश में भटकने लगा। अनगिनत दफ्तरों के चक्कर काटे, न जाने कितने लोगों से मुलाकात की, परंतु सभी जगह एक ही उत्तर मिला कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है। इसलिए कोई व्यापार रोजगार भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मेहनत मजदूरी से वह दूर भागता था। उसे तो आराम की नौकरी चाहिए थी, परंतु काम नौकरी नहीं मिली। जीवन जीने के लिए प्रतिदिन पैसे रुपयों की ज़रूरत होती है। बिना पैसों की ज़िंदगी चल नहीं सकती है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी जीने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। झल्लू के पास पैसे हैं नहीं, ज़िंदगी ठहर नहीं सकती, ज़िंदगी तो चलना ही है। अतः झल्लू ने एक तरकीब निकाली कि अपने रिश्तेदारों से उधार मांगना शुरू किया और उधार लेकर छोटा छोटा घरेलू सामान गैस चूल्हा बर्तन आटा आदि लाकर अपनी ज़िंदगी जीने लगा। फिर वो धीरे धीरे पुनः एक बार सभी रिश्तेदारों परिचितों से उधार लेकर एक छोटा सा प्लाट लिया, उधार से मकान बनवाया, मोटरसाइकिल खरीदी, घरेलू सामान एकत्रित किया। अपने रिश्तेदारों से एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार और तमाम किराना की दुकानों कपड़ा दुकानों दवा की दुकानों आदि सभी जगह से कोई न कोई जुगाड़ लगाकर वह उधार ले लेता था। किसी का भी पैसा वापस नहीं करता था। ज़्यादा दबाव होने पर किसी दूसरे से उधार लेकर वो दूसरे को दे देता था। यही उसका रोज़गार था, यही उसका काम था। उधार मांगना ही उसकी प्रवृत्ति थी, उधार मांगना ही उसकी फितरत थी, उधार मांगना ही उसकी आदत थी। उधार मांगने की अनेकों कलाएं उसके पास उपलब्ध थीं। उसमें ऐसे उधारी की कला थी कि एक बार उधार लेने के बाद भी वो उसी व्यक्ति से दूसरी बार उधार ले लेता था। उसका नाम उधारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। जीवन के लगभग सभी छोटे बड़े काम जैसे मकान निर्माण, घरेलू सामान एकत्रित करना, शादी ब्याह आदि उधार लेकर ही उसने पूरा किया। कई लाख रुपए दूसरों से उधार लिया। उधार न देने के अनेकों बहाने उसके पास थे। बहुत बार एवं बहुत दिनों तक लोग मांगते थे, फिर भूल जाते थे। एक दिन वो लंबा जीवन जीने के बाद इस असार संसार को छोड़कर चला गया और अपने पुत्र को भी यही शिक्षा दे गया और उसका पुत्र भी आज उसी के मार्ग पर प्रगति पथ पर अग्रसर है। ऐसे झल्लुओं से ये दुनिया बड़ी परी है। अतः जो लोग उधार मांगते हैं वो एक ऐसी सच्ची कहानी है जो लोगों के जीवन को